इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अब एक और बहुत बड़ी खबर है और इस बीच खबर जानिए कैसे यूरोप में अब शुरू हो चुका है हाइब्रिड वॉर। ये दावा किया जा रहा है डेनमार्क ने वर्ल्ड वॉर 3 होने की चेतावनी दी। ड्रोन घुसपैठ और साइबर हमलों से बड़े खतरे को लेकर यह खबर और डेनमार्क की प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन की बड़ी चेतावनी। तो हाइब्रिड वॉरफेयर में उकसा रहा है रूस। बड़ी खबर आखिर है क्या? क्योंकि यूरोप में हाइब्रिड वॉर, वर्ल्ड वॉर 3 की वार्निंग। यूरोप में शुरू हो चुका है खतरनाक हाइब्रिड वॉर और कई देशों में ड्रोन घुसपैठ और साइबर हमलों से खतरा बढ़ चुका है। डेनमार्क के पीएम फ्रेडरिक्सन ने वर्ल्ड वॉर 3 की चेतावनी दी। एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसपैठ से उकसाने की कोशिश। हाइब्रिड वॉरफेयर से यूरोप पर रूस दबाव डाल रहा है और हाइब्रिड वॉर पर अलर्ट हो जाएं यूरोपीय देश। हालांकि ये इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि कैसे रूस के मिसाइल अब ब्रिटेन मिसाइल टारगेट पर है ब्रिटेन और ब्रिटेन के 23 इलाकों पर हमला रूस कर सकता है। हालांकि रूस के सीनियर लीडर दिमित्री रोगिशिन की ये चेतावनी है क्या? ब्रिटेन के टॉप डिफेंस साइट्स पर हमले की चेतावनी। तो दिमित्री रोगिशिन के इस दावे के बारे में अब एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबर है रूस के टारगेट पर ब्रिटेन। रूस के सांसद दिमित्री रोगिशिन ने ब्रिटेन पर हमले की चेतावनी दी। रोगिशिन के मुताबिक ब्रिटेन के 23 इलाके रूस के टारगेट पर हैं और ब्रिटिश डिफेंस लाइन से जुड़े इलाके पर हमला रूस कर सकता है। अब ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल साइट पर सबसे पहले हमले की बात सुधाकर सर इस रिपोर्ट में कही जा रही है और पूर्व ब्रिटिश रक्षा सचिव बेन वॉलिस की क्रिमिया पर धमकी का क्या ये जवाब दिया गया? सुरभि, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। रिपोर्ट के मुताबिक ये रशिया ने जो टारगेट चुना है ये बिल्कुल सही है। मेरा भी रिसर्च यही इंडिकेट कर रहा है और यकीनन इसके जवाब में इस किस्म की लड़ाई जो 3.5 साल से ज़्यादा लंबा खींच चुकी है, हर देश जो है स्टेक होल्डर वो एक दूसरे का रेड लाइन को टारगेट करने की कोशिश करेगा। रशिया का जो नंबर 1 रेड लाइन है वो है क्रीमिया। तो क्रीमिया जो टारगेट ब्रिटेन ने बना रखा है ये कोई अनोखा चीज़ नहीं है। ये कोई जाने माने जो मिलिट्री एनालिस्ट है उसके मन में भी यही आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपके जो बयान के दौरान आपने एक बात बताया, ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है ये मैं यूरोप में कुछ समय रह के आया हूँ 2-2.5 महीने पहले। ये वहाँ पे एक नैरेटिव बिल्ड इस तरफ किया जा रहा है ताकि ये दिखाया जा सकता है कि जो भी कुछ एक नुकसानदायक चीज हो रहा है यूरोप में, उसका हर चीज का एक कारण रशिया की तरफ पॉइंट करना चाह रहे हैं। यानी कि एक वातावरण ऐसा पैदा करना चाहते हैं ताकि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रशिया के खिलाफ कोई भी कारण के लिए कर सकते हैं और रशिया को दोषी मान सकते हैं। ये एक कारण ढूंढते ढूंढते ये जो ड्रोन वाला वॉरफेयर हो रहा है, मुझे पता है ये रशिया कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये काफी सीवियर है, बहुत सीरियस है और इनके खिलाफ पूरे जो 32 नेटो फोर्सेस हैं ये सब मिल के अभी तक उनका प्रचुर परिमाण में हथियार जो इस्तेमाल करेंगे उसका बहुत नुकसानदायक हो सकता है। रशिया ऐसा कभी कदम नहीं उठाएगा मेरे विचार के मुताबिक। बैक टू यू। अंडरस्टूड सर। ऐसे में एक और बड़ी खबर लिथुआनिया में रहस्यमय बलून से दहशत को लेकर है, जहां संदिग्ध ड्रोन के बाद रहस्यमय बलून से मची हड़कंप और बेलारूस की तरफ से घुसे 25 से ज्यादा बलून। रिपोर्ट में किया गया दावा और बलून देखे जाने के बाद विल्नियस एयरपोर्ट को बंद किया गया। पूरे लिथुआनिया में हाई अलर्ट है। बेलारूस बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ी। तो संदिग्ध बलून को लेकर किए जा रहे हैं ये दावे। और पोलैंड में ही रूस के खिलाफ नेटो की बड़ी तैयारी को लेकर खबर। यूक्रेन बॉर्डर पर नेटो के फाइटर जेट की उड़ान और यूक्रेन में रूस के ड्रोन हमलों से के बीच तैनाती। ग्राउंड बेस एयर डिफेंस और रडार सिस्टम एक्टिव। पोलिश ऑपरेशनल कमांड का बड़ा दावा। तो लिथुआनिया को लेकर खबर आपने जानी। अब इस बीच की जा रही ये बड़ी तैयारी, क्योंकि रूस के खिलाफ पोलैंड की बड़ी तैयारी को लेकर ही ये खबर। और पोलैंड में तैनात F-35A लाइटनिंग फाइटर जेट पोलैंड की सुरक्षा के लिए आए। रॉयल नॉर्वेजियन एयरफोर्स नेटो के ऑपरेशन इन्फैंट्री के तहत तैनाती और पोलैंड और नीदरलैंड के विमानों के साथ पेट्रोलिंग। पोलैंड के डेप्यूटी पीएम कुसिनियाक का ये बड़ा दावा।
और पोलैंड के ही बॉर्डर पर बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट को लेकर ही अगली खबर है। जर्मनी लिथुआनिया बॉर्डर पर सैन्य तैनाती, मतलब समझना जरूरी है क्योंकि बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने के लिए नई मिलिट्री पोस्ट बनाई और बॉर्डर फ्री जोन के बावजूद 5000 सैनिक तैनात। अब लिथुआनिया के रास्ते बड़ी घुसपैठ की आशंका में पोलैंड। इसी को लेकर पांडे सर अगला सवाल आपसे होगा क्योंकि बॉर्डर पर सैन्य तैनाती का मतलब क्या है सर? पोलैंड जिस तरीके से हाई अलर्ट पर है, इंफॉर्मेशन वॉल पर कुछ डिटेल्स, उसके बाद आपके पास पांडे सर, क्योंकि जर्मनी और लिथुआनिया बॉर्डर पर सैन्य तैनाती को लेकर ही ये पहली बड़ी बात। वहीं बॉर्डर पर ही अब घुसपैठ रोकने के लिए 5000 नए सैनिक तैनात करने को लेकर यह खबर है। तीसरी बड़ी बात, जर्मनी बेलारूस लिथुआनिया के रास्ते घुसपैठ की आशंका। चौथी बड़ी बात, जहां पोलैंड के राष्ट्रपति नेवरोकी ने बॉर्डर पर नई तैनाती का ये आदेश दिया है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अप्रैल 2026 तक जारी रहेगा एंटी इमिग्रेशन ऑपरेशन। और सबसे महत्वपूर्ण कि कैसे अवैध प्रवासन के करीब 25,000 मामलों से हड़कंप। क्या मतलब है पांडे सर इसका? क्योंकि एक तरफ अलर्ट, दूसरी तरफ यही पोजीशनिंग, यही प्रिपरेशंस, यही तैनाती, और इस बीच लिथुआनिया को देखते हुए, पोलैंड की इस तैयारी को देखते हुए क्या मतलब? देखिए, निश्चित रूप से ड्रोन के जैसा आपने जिक्र भी किया कि हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए पूरा यूरोपियन देश जो है वो चिंतित हैं। तो ये कहानी देखा जाता शुरू हुई है पोलैंड में ड्रोन के, जब 19 ड्रोन गए थे और उसमें से 2 ड्रोन जो है वो काफी अंदर तक चले गए थे। तो उसके बाद सभी यूरोपियन कंट्री, उसके बाद रादर तांता लग गया था रशियन ड्रोन्स का, लिथुआनिया और रोमानिया, जर्मनी, और आपने अभी काफी कुछ कवर किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पोलैंड ने डरते हुए कि बेलारूस के जो बॉर्डर है, बेलारूस, पूरे देश सोचते हैं कि बेलारूस भी रशिया का साथ देगा, तो उसके फलस्वरूप बेलारूस से लगी हुई जो बॉर्डर है पोलैंड पर, वो नो फ्लाई जोन बनाया गया। अब अगर ये नो फ्लाई जोन बनाते हैं तो उसमें कई वॉल्यूशन होता है, उसको रोकने के लिए आपको पास कुछ हथियार होने चाहिए। तो जो डिप्लॉयमेंट जिसका जिक्र किया, F-35 और बाकी F-60 जहाज जो है वहां पर हैं और वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल भी कर रहे हैं। उसका मुख्य मैसेजिंग यही बड़ा क्लियर है कि हम रूस को कि हम तैयार हैं। लेकिन साथ में रूस ने अपने जो कार्रवाई की है और जो मिशंस लॉन्च की हैं, फाइटर स्ट्रीप्स और प्रो मिशंस, उसमें उसका उद्देश्य यही था कि जिस प्रकार से सभी यूरोपियन देश मिलकर पोलैंड के खिलाफ जो है वो यूक्रेन को तैयार कर रहे थे, साजो सामान दे रहे थे, हथियार दे रहे थे, तो उसके खिलाफ जो है इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप आते हैं तो मैं आपके एरिया में घुसने का प्रयास करता हूं। लेकिन ये केवल सिग्नलिंग है, इसके पीछे केवल मात्र मैसेजिंग ये है कि आप अपना जो है एयर स्पेस संभालिए, आप यूक्रेन को छोड़िए, ताकि यूक्रेन और पोलैंड के, रशिया के बीच में जो इक्वेशन है वो अलग जाए। लेकिन अमेरिका का जिस प्रकार से इसमें टोटल इन्वॉल्वमेंट है, मुझे मुश्किल लगता है कि ये देश जो है अलग हट पाएंगे। लेकिन हमें ये देखना होगा कि आगे रशिया की क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि ड्रोन का आना के साथ बढ़ते तनाव के बीच ही सर अब फ्रांस की जंगी तैयारी को लेकर भी एक खबर सामने आई है, क्योंकि खबर है हाई इंटेंसिटी वॉर की तैयारी फ्रांस कर रहा है और सर्वोच्च स्तर पर फ्रांस की ये जंगी तैयारी। रिपोर्ट में फिलहाल क्या दावा, और फ्रांस के आर्मी जनरल थियरी बेखार्ड का ये दावा, किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार रहने का आदेश। तो बड़ी जंग की तैयारी में फ्रांस। अब रूस से बढ़ते तनाव के बीच ही हाई इंटेंसिटी वॉर की तैयारी को लेकर यह दावा किया गया है। सबसे ऊंचे स्तर पर फ्रांस की जंगी तैयारी। फ्रेंच आर्म्ड फोर्स के जनरल स्टाफ चीफ थियरी बेखार्ड का यह दावा है। फ्रेंच आर्मी को किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार रहने का आदेश, और नेटो के दरवाजे पर दस्तक दुश्मन दे चुका है। फ्रेंच आर्मी चीफ जनरल पियर एशेल कर चुके हैं आगाह। यही बड़ी खबर। और अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि धमाकों से दहला इराक, और जिस तरीके से अब ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, इसके साथ ही एक और सबसे बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, क्योंकि अब भारत की चेतावनी और टेंशन में मुनीर। ये खबर क्या है बताने से पहले इस बीच एक तस्वीर, क्योंकि अब धमाकों से दहले इराक को लेकर एक खबर है, और इराक के इरबिल में ये ब्लास्ट, जहां गैस स्टेशन में भीषण विस्फोट हुआ है, और आग लगने से गैस स्टेशन कैसे पूरी तरह तबाह हुआ उसकी तस्वीर देखिए। तो गैस स्टेशन में हुए इस भीषण विस्फोट की तस्वीर सामने आई है, जहां आपको बता दें इराक के इरबिल में ब्लास्ट को लेकर खबर। जोरदार धमाका, आग का ये गोला और काले धुएं का ये गुबार। बड़ी खबर ये है कि दावा ये कि गैस स्टेशन में ये भीषण विस्फोट हुआ।
इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।